सबको सलाम। ऑटिज्म के नए तशख़ीसशुदा यानी डायग्नोज बच्चों के ख़ानदान वालों के लिए हमारी वीडियो सीरीज़ में खुशामदीद। मैं डैनियल हूँ और मैं यहाँ ऑटिज्म ओंटारियो में एक समाजी कारकुन यानी सोशल वर्कर हूँ और आज हम 5 साल और उससे ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए खिदमात और सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हम ओंटारियो ऑटिज्म प्रोग्राम यानी OAP के साथ कैसे रजिस्टर हों, हम इस बारे में आज बात करने जा रहे हैं। नए OAP में क्या शामिल है और इसमें शामिल प्रोग्रामों तक कैसे रसाई हासिल की जाए। इस दौरान जब आप इंतज़ार करते हैं तो आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद मालूमात की ज़रूरत है तो तमाम लिंक्स न्यू डायग्नोसिस OAP रिसोर्स पर मौजूद हैं। नई एक्सेस OAP एक आज़ाद इनटेक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ओंटारियो ऑटिज्म प्रोग्राम में दरख्वास्त दहिंदगान के दाखिले, रजामंदी और रजिस्ट्रेशन का इंतज़ाम करती है। ऐसे ख़ानदान जिनके बच्चे नए डायग्नोस हुए हैं और वो अभी OAP के साथ रजिस्टर नहीं हुए हैं, अब वो बराह रास्त रसाई पोर्टल यानी एक्सेस पोर्टल में जाकर बच्चे को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए चंद दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे अहम पते का सबूत और आपके बच्चे की तशख़ीस यानी डायग्नोसिस का सबूत शामिल है। मैंने मज़ीद मालूमात के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को न्यू डायग्नोसिस OAP रिसोर्सेज के साथ जोड़ दिया है। जैसे ही आप प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, आप एक केयर कोऑर्डिनेटर से राब्ता कायम करने के लिए एक्सेस OAP को कॉल कर सकते हैं, जो आपके इलाके में नई तशख़ीस यानी डायग्नोस, खिदमात और मावनत के बारे में सवालात के जवाबात दे सकता है और ऑटिज्म से मुतल्लिक किसी भी दूसरे सवालात का वो जवाब दे सकता है। नए OAP प्रोग्राम के 5 मुख्तलिफ सतून हैं। एक बार रजिस्टर होने के बाद आप फौरी तौर पर फाउंडेशनल फैमिली सर्विसेज तक रसाई हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। केयर गिवर मेडिएटर प्रोग्राम, एंट्री टू स्कूल प्रोग्राम और कोर क्लिनिकल सर्विसेज जिनके लिए दावत की ज़रूरत होती है, और अर्जेंट रिस्पॉन्स सर्विसेज में प्रोग्राम की अहलियत के मेयारात होते हैं, जिनके बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे। सबसे पहले हम ख़ानदान के लिए बुनियादी खिदमात के बारे में बात करेंगे। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जिन तक आप फौरी रसाई हासिल कर सकते हैं। ख़ानदान के लिए बुनियादी खिदमात में जो चीज़ें शामिल हैं, उसमें ख़ानदान और साथी या दोस्त की रहनुमाई, निगहदाश्त करने वालों की तरबियत और फॉलो अप वर्कशॉप शामिल हैं। मुख्तसर मखसूस मशावरती नशिस्त, अबूरी खिदमात, ख़ानदानी वसाइल और मतब यानी क्लिनिक के दिन भी शामिल हैं। मैंने OAP लिंक को रिसोर्स दस्तावेज से मुंसलिक किया है और ये प्रोग्राम पेश करने वाली तमाम एजेंसियों का खाका पेश करता है, चूँकि खिदमात अमली तौर पर और ज़ाती तौर पर पेश की जाती हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि आप अपने इलाके की एजेंसियों तक महदूद नहीं रहते। आप पूरे सूबे में किसी भी प्रोग्राम तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अब हम निगहदाश्त करने वालों की ज़ेरे निगरानी इब्तदाई सालों के प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक्सेस OAP के फैमिली रसाई पोर्टल में आपको बुनियादी तिब्बी खिदमात का दावतनामा मौसूल होगा। एक बार जब आपको ये दावतनामा मौसूल हो जाता है, तो सबसे पहले ये करें कि एक केयर कोऑर्डिनेटर के साथ इस्तकबालिया कॉल यानी वेलकम कॉल का शेड्यूल बनाएं। इस वेलकम कॉल में केयर कोऑर्डिनेटर उस सारे अमल की वजाहत करेगा और आपकी ज़रूरत के मुताबिक इन सारी चीज़ों का शेड्यूल करेगा, जिसे डिटर्मिनेशन ऑफ नीड कहा जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ नीड की मीटिंग में एक निगहदाश्त कोऑर्डिनेटर यानी केयर कोऑर्डिनेटर आपके बच्चे के अहदाफ, स्ट्रेंथ और मदद की ज़रूरियात की निशानदही करने के लिए आपके साथ काम करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ नीड का इस्तेमाल आपके बच्चे की ज़रूरियात और मुतल्लका फंड मुख्तस करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपकी अपने केयर कोऑर्डिनेटर के साथ एक फॉलो अप कॉल होगी, जो आपको बताएगा कि आपके बच्चे को कितनी फंडिंग मिल रही है और आपको ये फैसला करने में मदद मिलेगी कि कौन सी खिदमात और मुआवनत सबसे ज़्यादा मददगार साबित होंगी।
آپ اپنی بنیادی طبی خدمات یعنی کلینکل سروسز کی فنڈنگ سے جو خدمات حاصل کر سکتے ہیں ان میں ABA یعنی اپلائیڈ بیہیویئر انالیسز، SLP یعنی اسپیچ لینگویج پیتھولوجی، OT یعنی آکوپیشنل تھراپسٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دماغی صحت کی خدمات اور ٹیکنالوجی سے متعلق پروگرام کے مواد شامل ہیں جو آپ کے اہداف کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ OEP کا آخری ستون فوری امدادی خدمات یعنی ارجنٹ رسپانس سروس ہے۔ فوری امدادی خدمات یعنی ارجنٹ رسپانس سروس ان بچوں کی مدد کے لیے بنائی گئی ہے جو کسی خاص اور فوری ضرورت کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال کو مستحکم کرنے، بحران کو روکنے اور نقصان کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر ایلیجبل ہو تو بچے اور نوجوان 12 ہفتوں تک یہ مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ فوری امدادی خدمات یعنی ارجنٹ رسپانس سروس کے اہل ہونے کے لیے آپ کے بچے کو ایک یا ایک سے زیادہ ہائی رسک عوامل کا سامنا ہونا چاہیے جو پچھلے 14 دنوں میں شروع ہوئے یا بگڑ گئے ہوں۔ یہ شدید خطرے والے عوامل کی فہرست ہے جو کہ OEP کے ذریعے بنائی گئی ہے۔ فوری امدادی خدمات یعنی ارجنٹ رسپانس سروس علاقے کے لحاظ سے چلائی جاتی ہیں اور اس سروس کا لنک نیو OEP ڈائگنوسس ریسورسز دستاویز پر پایا جا سکتا ہے۔ آخر میں ان سروسز یعنی فی فار سروس سپورٹ پروگرام کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو آپ کے بچے یا نوجوانوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ بچے کی نشو و نما سے متعلق خدمات بچوں کو اہداف اور مہارتوں پر کام کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ڈیولپمنٹل سروسز ایک اچھی جگہ ہے جب آپ اپنے بچے کی مدد کی تلاش کر رہے ہوں۔ ڈیولپمنٹل سروسز میں جو چیزیں شامل ہیں ان میں اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی، آکوپیشنل تھراپسٹ اور فزیو تھراپسٹ شامل ہیں، اور کچھ مراکز میں اس میں ریکریشنل تھراپسٹ اور سوشل ورکر بھی شامل ہیں۔ اگلی سلائیڈ پر میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ عوامی طور پر ان خدمات کو کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو امپلائمنٹ بینیفٹ یا دیگر فنڈز تک رسائی حاصل ہے تو اس کے علاوہ ایک آپشن فی فار سروس ایجنسیز کے ذریعے تلاش کرنے کا بھی موجود ہے۔ اپنی کمیونٹی میں اپنے بچے کو دستیاب مختلف ڈیولپمنٹل سپورٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے مقامی سمارٹ ہب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سمارٹ سٹارٹ ہب ایک نیا حکومتی اقدام ہے جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے والی خدمات اور معلومات متعلقہ خاندان کو آسانی سے حاصل ہو۔ انٹیریو میں بچوں کے علاج کے مراکز جنہیں ہم چلڈرنز ٹریٹمنٹ سینٹرز کہتے ہیں یہ سروس فراہم کریں گے، اور یہ ٹورنٹو میں سری پلیس نامی ایک ایجنسی کے نام سے موجود ہے۔ اپنے مقامی سمارٹ سٹارٹ ہب استعمال کرتے ہوئے آپ نیو ڈائگنوسس ریسورس ڈاکومنٹ لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔ آپ کے بچے کی نشو و نما سے متعلق ایک بہت ہی اچھی سروس مختلف سماجی مواقع یعنی ڈیفرنٹ سوشل اپرچونٹیز کے پروگرام بھی ہیں۔ اپنے بچے کو تفریحی پروگراموں میں شامل کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ فزیکل ایکٹیویٹی کے پروگراموں کے فوائد ثابت ہوئے ہیں جن میں رویے میں بہتری، تعلیمی کارکردگی اور جسمانی فٹنس شامل ہیں۔ وہ کھلاڑیوں کے درمیان شرکت اور رابطے کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، خاص طور پر گھڑ سواری یعنی ہارس رائڈنگ اور مارشل آرٹس نے آٹسٹک بچوں اور نوجوانوں میں رویے اور سماجی جذباتی کام کو بہتر بنانے میں سب سے زیادہ مؤثر ثابت کیا ہے۔ کریٹیو آرٹس مواصلات یعنی کمیونیکیشن اور اظہار کے ساتھ ساتھ جسمانی، ذہنی، علمی اور سماجی افعال کو بڑھاتے ہیں۔ ڈرامہ اور میوزک گروپس کو خاص طور پر آٹسٹک بچوں میں سماجی مہارت پیدا کرنے میں مددگار پایا گیا ہے۔ اگلا سٹیپ ہمارے پاس اسکول کی اعانت یعنی اسکول سپورٹس ہے۔ ایجوکیشن ایکٹ کے تحت انٹیریو کے تمام اسکولوں میں اساتذہ، ایجوکیشنل اسسٹنٹ اور ماہر نفسیات کو لازمی پیشہ ور کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔
लेकिन ज़्यादातर स्कूल बोर्ड में दूसरे अहलकारों का एक ग्रुप होता है जो वो भी आपके बच्चे की मदद कर सकता है। इनमें बिहेवियर एनालिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर शामिल हो सकते हैं। स्कूल ये इंटर प्रोफेशनल सपोर्ट स्कूल बेस्ड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज के जरिए भी हासिल कर सकते हैं। ये जानने के लिए कि आपका बच्चा अपने स्कूल में और आपके स्कूल बोर्ड में क्या रसाई हासिल कर सकता है, आप अपने स्कूल की टीम के साथ मीटिंग की दरख्वास्त कर सकते हैं और खिदमात तक रसाई के लिए मंसूबा बनाना शुरू कर सकते हैं। स्कूल में खिदमत तक रसाई के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए हम एक बैक टू स्कूल वेबिनार जमा करते हैं जो मददगार साबित हो सकता है। ये लिंक वेबिनार सेक्शन में वसाइल की दस्तावेज़ात के नीचे होगा। आप इस बात पर भी गौर कर सकते हैं कि आया आपके बच्चे के लिए दिमागी सेहत की खिदमात मुनासिब हैं। दिमागी सेहत की खिदमात यानी मेंटल हेल्थ सर्विसेज पूरे ओंटारियो में अवामी फंडेड प्रोग्रामों के जरिए दस्तयाब हैं। हर इलाके में मुख्तलिफ खिदमात हैं और चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ ओंटारियो की वेबसाइट में एक तलाश की ऑप्शन है जो रहनुमाई करने में मदद करती है कि आपके इलाके में कौन से प्रोग्राम दस्तयाब हैं। अगर आपके पास रोजगार के फ़वाइद यानी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हैं या दीगर फंड तक रसाई है तो ये आपके लिए निजी ज़हनी सेहत फराहम करने वालों तक रसाई का ऑप्शन भी हो सकता है। मैं आखिर में वो जो आपके बच्चे या नौजवानों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। वो अदर फी फॉर सर्विसेज स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। दूसरी कुछ खिदमात या सर्विसेज ऐसी हैं जिन्हें आप अपनी जेब से खरीद सकते हैं। इनमें अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस शामिल है जो कि ABA के नाम से जाना जाता है। ABA एक मखसूस तरीका है जो बामानी रवैये की तब्दीली की हिमायत करता है। ये एक शख्स के रवैये पर तवज्जो मरकूज करता है, इस बात पर जोर देता है कि रवैये से पहले और बाद में क्या होता है। एक याद दहानी के तौर पर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और सोशल वर्क भी फी फॉर सर्विस प्रोवाइडर फराहम करने वालों के जरिए खरीदे जा सकते हैं, अगरचे ये आपके खानदान के लिए एक ऑप्शन है। अगर आप ये चाहते हैं कि इनमें से कुछ अखराजात में मदद मिल सकती है तो आप फंडिंग के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में बराह करम इस सीरीज का वो हिस्सा देखें जो OAP के बाहर फंडिंग के बारे में बात करता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको अपने बच्चे या नौजवानों के लिए प्रोग्रामों में मावनत या उन तक रसाई के लिए जो इक़दामात फ़राहम करने के लिए बताया गया है वो ज़रूर आपको समझ आया होगा। अगर आपको मज़ीद मालूमात दरकार हैं तो सभी मुख्तलिफ लिंक्स न्यू OAP के डायग्नोसिस रिसोर्सेज दस्तावेज पर दस्तयाब हैं जो नीचे दिए गए हैं और ये लिंक्स आपको बराह रास्त प्रोग्राम की वेबसाइट्स पर ले जाएंगे। किसी भी तरह के और खदशात के लिए आप हमसे यहाँ ऑटिज्म ओंटारियो में राब्ता कर सकते हैं।